हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बारे में। जब भी हम वेबसाइट बनवाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो है कि वी शुड गो फॉर स्टैटिक और डायनामिक। कौन सी वेबसाइट हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी हमारे लिए बेस्ट फिट रहेगी अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, विद रिगार्ड टू आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो देखते हैं एक बार। तो स्टैटिक और डायनामिक के अंदर पहला जो डिफरेंस है कि स्टैटिक जो होती है वो एचटीएमएल बेस्ड होती है और जो डायनामिक होती है वो पीएचपी या डॉट नेट लैंग्वेज में बनती है, या हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो कोड वाली वेबसाइट जहाँ पे एडिटिंग सारी कोड में करनी पड़ती है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। और डायनामिक एक काइंड ऑफ कोडलेस, जहाँ पे आपको एक जो डेवलपर है वो आपको एक इंटरफेस देता है जहाँ पे आप खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो डायनामिक में ये कन्वीनियंस रहती है आपको, जो स्टैटिक में नहीं रहती। स्टैटिक की बेस लैंग्वेज क्या है? एचटीएमएल। तो जो भी वेबसाइट आप देखते हो अगर उसके यूआरएल में आपको दिख रहा है डॉट एचटीएमएल से वो एंड हो रहा है तो दैट मीन्स वो एक स्टैटिक एचटीएमएल वेबसाइट है 99.99%। 0.1% मैं छोड़ रहा हूँ, वो आगे जाके बताऊंगा क्यों। और डायनामिक वेबसाइट में डॉट एचटीएमएल हो सकता है, जैसे मैंने 0.1 छोड़ा है, लेकिन ज़्यादातर जो डायनामिक वेबसाइट है वो दे यूजली एंड्स विद अ स्लैश। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस की साइट आप खोल के देखोगे, कोई भी यूआरएल पे जाओ, मींस इनर पेज पे जाओ, तो आपको दिखेगा लास्ट में एक स्लैश लगा होता है। कोई एचटीएमएल, कोई पीएचपी, कोई एएसपी, कुछ ऐसा नहीं होता, स्लैश होता है नॉर्मली। तो उससे पता चल जाता है कि एक डायनामिक वेबसाइट है। ठीक है ना। तो पहली पहचान क्या हो गई स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट की। अभी तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सी बनवानी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि बताओ ये साइट स्टैटिक है कि डायनामिक है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे हो और देख रहे हो कि उसने वेबसाइट स्टैटिक बनाई है कि डायनामिक, तो अगर आपको डॉट एचटीएमएल दिख रहा है तो वो स्टैटिक है, और अगर आप स्लैश देख रहे हो तो वो 99.99% वो डायनामिक हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आप स्टैटिक को स्टैटिक क्यों बोलते हैं, डायनामिक को डायनामिक क्यों बोलते हैं? सिंपल सी चीज़, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, मतलब आज मैं आया, 6 महीने बाद आया, 1 साल बाद आया, कंटेंट चेंज ही नहीं हुआ, एग्जैक्टली द सेम, सेम सर्विसेज, सेम होम पेज, सेम कॉन्टैक्टस पेज, सेम गैलरी, हर चीज़ सेम। लेकिन जब मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करता हूँ तो डायनामिक मीन्स गूगल, जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है ना, कुछ भी कीवर्ड चेंज होते हैं, गूगल इमेजेस में इमेजेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, फिर जोमेटो में मैं जाता हूँ तो जिस आईपी एड्रेस पे मैं होता हूँ रेस्टोरेंट्स चेंज हो जाते हैं। फिर जब मैं बुक माई शो में जाता हूँ तो जो मेरा मैं लोकेशन चूज़ करता हूँ अकॉर्डिंगली उसके जो मेरे नियर बाय थिएटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके आईपी के हिसाब से, या आपकी क्वेरी के हिसाब से, या यूट्यूब की बात करो जो आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको कंटेंट दिखाए हर बार डिफरेंट, हर यूज़र को डिफरेंट, तो उन वेबसाइट को क्या बोलते हैं? डायनामिक। जैसे हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर जब भी जाओ, कोई नया ओकेजन है तो आपको वही बैनर दिखेगा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ठीक है ना। और अगर आप लॉग इन हो, सपोज आपने जो लास्ट व्यू किया था आके, आपको उसी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा। तो आजकल हर साइट जहाँ पे कस्टमाइजेशन पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, वो सारी साइट्स डायनेमिक होती हैं। स्टैटिक पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी भी एज, किसी भी जेंडर, किसी भी प्रेफरेंस, किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी आईपी में बैठ के बंदा जाएगा स्टैटिक वेबसाइट में तो कंटेंट वही सब होगा उसको, लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है। अब ये पर्सपेक्टिव हो गया डायनेमिक और स्टैटिक को समझने का, कि स्टैटिक वेबसाइट जो काफ़ी टाइम तक सेम रहती है और डायनेमिक वेबसाइट जहाँ पे रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा दूसरा एंगल से समझाता हूँ आपको। दूसरा एंगल ये है कि स्टैटिक, जैसे मैंने बताया कि कोडिंग वाली वेबसाइट होती है, और डायनेमिक जो होती है वो कोडलेस वाली वेबसाइट होती है। एक तो ये कन्वीनियंस की वजह से लोग बनवा लेते हैं, एक्चुअल मीनिंग वो है जो मैंने अभी बताया, जिसमें कंटेंट चेंज नहीं होता वो स्टैटिक, और जहाँ पे रेगुलरली जब भी जाओ कुछ नया सब हो वो डायनेमिक। तो एक पर्सपेक्टिव ये हो गया। लेकिन लोग स्टैटिक डायनेमिक किस सब्जेक्टिव से बनवाते हैं कि यार हमें कुछ चेंज करना पड़े तो हम डायनेमिक बनवा लेते हैं जिसमें हम खुद भी कर पाए। स्टैटिक तो यार कोडिंग तो आती नहीं है हमें, तो उस ऑब्जेक्टिव से बनवा लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने एक डायनेमिक वेबसाइट तो बनवा ली, मतलब कोडलेस प्लेटफॉर्म तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मेरे पास वही लिमिटेड सर्विसेज, होम, अबाउट अस सर्विसेज, गैलरी, ब्लॉग, ब्लॉग भी नहीं, ठीक है ना, ब्लॉग ज़्यादातर डायनेमिक वेबसाइट्स में ही होता है, स्टैटिक में नहीं बन पाता। तो मान लो ब्लॉग भी नहीं है मेरी, है तो डायनेमिक वेबसाइट कोडलेस वाली, लेकिन पेजेस वही 10 पेजेस की वेबसाइट है और सालों से वही है, मैंने कुछ सर्विस ऐड ऑन करनी ही नहीं है। ठीक है ना। और मेरी इंडस्ट्री लगा लो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो मेरा कोई इतना ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि मैं उस पर एसईओ करूँ या कुछ चेंजेस करूँ, मेरा स्मूथ चल रहा है। तो ऐसी वेबसाइट चाहे वो बनी डायनेमिक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन कंटेंट उसका
महीनों से सालों से चेंज नहीं हुआ, तो बोलने को तो फिर वो ये भी स्टैटिक हो गई। स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या हुआ? ठीक है, तो एक स्टैटिक जो है वो भी डायनेमिक हो सकती है। एग्जाम्पल, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट स्टैटिक है, HTML पे बनी हुई है, लेकिन मैं रेगुलरली चेंजेस करता रहता हूँ। जब भी यूज़र आता है उसको मैं डिफरेंट चीज़ें दिखाता हूँ। कभी मैं फीस चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं मॉड्यूल्स चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं यूएसपी चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं टॉप पार्ट चेंज कर रहा हूँ, कभी इंक्वायरी फॉर्म ऊपर कर रहा हूँ, कभी नीचे कर रहा हूँ, और बहुत सारे पेजेस में मैं एक साथ करता हूँ। तो विद रिगार्ड टू दिस, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट डायनेमिक है, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो स्टैटिक है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बोलूँ मेरा प्लेटफॉर्म तो डायनेमिक है, लेकिन मैंने सालों से कुछ चेंज नहीं किया, तो विद रिगार्ड टू कंटेंट मेरी वेबसाइट स्टैटिक है, विद रिगार्ड टू प्लेटफॉर्म मेरी वेबसाइट डायनेमिक है। और पहले वाले एग्जांपल में विद रिगार्ड टू प्लेटफॉर्म मेरी वेबसाइट स्टैटिक है क्योंकि कोडिंग में बनी है, लेकिन विद रिगार्ड टू कंटेंट मेरी वेबसाइट डायनेमिक है क्योंकि रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये दो रिगार्ड को समझना बहुत जरूरी है। और कोई भी आपसे पूछे साइट स्टैटिक है कि डायनेमिक है, तो आप ये दोनों कंसिडर कर सकते हो। एक वेबसाइट स्टैटिक प्लेटफॉर्म से है, डायनेमिक कंटेंट से। दूसरी वेबसाइट प्लेटफॉर्म से डायनेमिक है, लेकिन कंटेंट उसका स्टैटिक है। तो आप जब सामने वाला आपको पूछे कि सर बताओ स्टैटिक है कि डायनेमिक, तो आप पूछो विद रिगार्ड टू व्हाट, प्लेटफॉर्म और कंटेंट। तो एकदम बेस्ट आप उसको समझा पाओगे, और होपफुली आप भी समझ गए होगे कि स्टैटिक और डायनेमिक आखिर बोलते क्यों हैं। ठीक है ना। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्टैटिक में हमें हर पेज की कोडिंग करनी पड़ती है, और डायनेमिक के अंदर पूरी वेबसाइट कोडलेस होती है। तो ऑब्वियसली कोई वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाह रहा है या अपने बिजनेस के लिए करवाना चाह रहा है, तो वो पहले कोडिंग नहीं सीखेगा जाके। वो कहेगा यार मुझे एक प्लेटफॉर्म दो, मैं कर पाऊँ विदाउट द नॉलेज ऑफ कोडिंग। तो वो सब चीज़ें आपको डायनेमिक में मिलेगी। स्टैटिक हर चीज़ मैनुअल करनी पड़ती है। जैसे मैं डायनेमिक की बात करता हूँ पहले। डायनेमिक के अंदर जैसे एक मास्टर कॉपी है आपकी, जिसके अंदर हेडर और फुटर। अब मास्टर कॉपी है वो, जैसे अगर आप उसमें चेंज करोगे तो जितने भी वेबसाइट में पेजेस हैं सब में चेंज हो जाएंगे। ये डायनेमिक में फैसिलिटी मिलती है आपको। ठीक है ना। जैसे फुटर पार्ट हो गया आपका, साइड बार हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, तो वो एक बार सेट कर दो, जितने भी मर्जी पेजेस हो सब में अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक की वेबसाइट की बात करता हूँ, तो हमें हर पेज को सेपरेट कोड करना पड़ता है, तो एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये स्टैटिक में काम करना एक मैनुअल प्रोसेस है, और डायनेमिक जो है वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं। आप एक बार कर दो, हर पेज पे आ जाती है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से डायनेमिक अच्छी है, कोडलेस के हिसाब से डायनेमिक अच्छी है। ठीक है ना। अब स्टैटिक बोल ही रहा है वो रिक्वायर्स HTML एडिटिंग, तो जिसको एडिटिंग आती है वो कर सकता है, जिसको नहीं आती वो नहीं कर सकता। लेकिन डायनेमिक में रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब जैसे मैं बात करता कि मेरी वेबसाइट स्टैटिक है, लेकिन कंटेंट में वो डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि मुझे HTML एडिटिंग आती है। जब भी मेरा कुछ होता है मैं करता रहता हूँ। काइंड ऑफ मैं वेबसाइट डिज़ाइन, मुझे लगता है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होता। आपने बना दिया, लेकिन फिर आपने किसी कॉम्पिटिटर की साइड में कुछ देखा, या आपकी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हुए, आप फिर अपडेट करोगे। ठीक है ना। तो अपडेशन काइंड ऑफ चलते रहते हैं। और क्योंकि मुझे HTML आती है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोडिंग में जाके करना है या कोडलेस वेबसाइट में करना है, मुझे तो दोनों आते हैं। ठीक है। तो जिसको HTML एडिटिंग आती है तो वो स्टैटिक में भी कर सकता है काम। गूगल को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टैटिक है, गूगल को फर्क नहीं पड़ता आपकी डायनेमिक है। गूगल को कंटेंट में वो सब चीज़ें चाहिए जो SEO के हिसाब से अच्छी हैं। जैसे वो कहता है कीवर्ड्स होने चाहिए, तो साइट कोई भी हो कीवर्ड्स डल सकते हैं, कंटेंट डल सकता है, इमेज स्लाइड, सारे फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट डिज़ाइन के हिसाब से बात करूँ तो सेम होते हैं। ठीक है ना। एकॉर्डियन दोनों में बना सकते हो, अब आगे जाके देखेंगे एकॉर्डियन क्या होता है। ठीक है ना। तो स्टैटिक के अंदर आपको HTML एडिटिंग आनी चाहिए, तभी आप चेंजेस कर पाओगे। और डायनेमिक में नहीं भी आती तो चल जाता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार डायनेमिक बना दो, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी एक्सपेंसिव भी है तो चलेगा, आई बियर द कॉस्ट। आप मुझे ऐसी वेबसाइट बना के दो जिसमें मैं भी फ्यूचर में कुछ करना चाहूँ तो कर लूँ। हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म वो प्रेफर किया जिसमें वो भी कुछ कर पाए। ठीक है ना। कोडिंग वाली मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता, इसलिए लोग मार्केट में आजकल ज़्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट प्रेफर कर रहे हैं ओवर स्टैटिक। ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और क्लाइंट टोटली मुझ पर डिपेंडेंट है कि सर आपने ही बनानी है और आपने ही मेंटेन भी करना है, तो जब ऐसी बात है तो मैं पहले समझूंगा कि उसका एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पर्पस कौन सी साइट ज़्यादा सॉल्व कर सकती है, किस में स्पीड का इशू नहीं आएगा, कोई मोबाइल फ्रेंडली कौन सी बनेगी, AMP किस में लग पाएगा, वो सब चीज़ें मैं चेक करूँगा। और उसके हिसाब से मैं एज अ डिज़ाइनर डेवलपर डिसाइड करूँगा कि स्टैटिक बनाऊँ कि डायनेमिक। अब जिसको डायनेमिक ही आती है तो डायनेमिक ही बनाएगा, जिसको स्टैटिक आती है वो स्टैटिक ही बनाएगा। लेकिन मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसकी टारगेट ऑडियंस, हर चीज़ को देख के डिसाइड करता हूँ कि स्टैटिक बनाऊंगा कि डायनेमिक बनाऊंगा। और डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स उसको क्या चाहिए। अगर वो कहेगा मुझे ब्लॉग चाहिए तो मैं डायनेमिक बनाऊंगा, कहेगा मुझे E-कॉमर्स बनानी है तो मैं डायनेमिक बनाऊंगा। ठीक है ना। मुझे फॉरम चाहिए तो मैं डायनेमिक बनाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको डायनेमिक ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप स्टैटिक में नहीं कर सकते। जैसे स्टैटिक और डायनेमिक में मेजर डिफरेंस होता है डेटाबेस का।
डेटाबेस। तो स्टैटिक में जब भी आप 10 पेजेस बनाओगे तो 10 पेजेस आपको अपने सर्वर पे दिखेंगे, लेकिन डायनामिक के अंदर क्योंकि डेटाबेस होता है, तो जितने भी आप पेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म में वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाते हैं, तो आपको वो शो नहीं होंगे आपके जब आप अपनी फाइल मैनेजर में जाओगे होस्टिंग के अंदर या अपने FTP से देखोगे तो पेजेस दिखते नहीं, क्योंकि वो सब डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो स्टैटिक और डायनामिक के अंदर जो मेन डिफरेंशिएटर है वो है कि अगर किसी भी वेबसाइट में गए और स्लैश वाला और डॉट HTML तो मैंने बता दिया, और दूसरा क्या है, अगर आपको ब्लॉग दिख रहा है, एक वेबसाइट में ब्लॉग है और ब्लॉग क्या होता है, रेगुलरली अपडेट होता है। अब ब्लॉग रेगुलरली अपडेट होगा तो मतलब अगर हफ्ते में 2 भी डालोगे तो 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 100+ ब्लॉग्स डल जाएंगे। 100+ ब्लॉग्स डल जाएंगे तो पेजेस भी बनेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप देखते हो कि एक पेज पे तो 5 से 10 ब्लॉग्स ही आते हैं, तो अगर 100 ब्लॉग हैं तो 10 पेज बन गए। तो अब ये 10 पेज अगर आपको खुद बनाने पड़े तो एक टास्क है, ठीक है ना। और सपोज मान लो एक पेज पे 10 आ रहे हैं और 11th ब्लॉग आपने डालना है, और ब्लॉग का नेचर क्या है, रीसेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा टॉप पे दिखाता है ब्लॉग। तो जब भी कोई नया आर्टिकल डालोगे वो टॉप पे डालोगे, तो मतलब जो लास्ट में उसी पेज के लास्ट में आर्टिकल है उसको सेकंड पेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप स्टैटिक में बनाओगे तो वो शिफ्टिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। फिर जब पेजेस 2 हो जाएंगे तो नीचे 1 और 2 भी आएगा, जैसे गूगल में आता है 1 2 3 4 5, पेजिनेशन बोलते हैं इसको। तो 1 2 भी आपको खुद लगाना पड़ेगा, और 1 पे पहले पेज का लिंक, 2 पे दूसरे पेज का लिंक भी खुद लगाना पड़ेगा। जब स्लोली एंड स्टेडली एक एक आर्टिकल और डालते जाओगे तो फिर वो पहले 10th वाला शिफ्ट हुआ था, नेक्स्ट पेज पे अब 9th वाला होगा, फिर 8th वाला, 7, और नए नए आर्टिकल्स ऊपर आते रहेंगे। फिर जब 10 + 10 20 हो जाएंगे, फिर 21 के लिए फिर ये प्रोसेस तीसरे पेज पे मूव हो जाएगा, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे। तो स्टैटिक वेबसाइट में ब्लॉग बनाना तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, इतना काम करना पड़ेगा एक आर्टिकल डालने के बाद, तो कोई प्रेफर नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए ब्लॉग जब भी आपको दिखेगा तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो एक डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है ना। अब ब्लॉग में जब 100 से ज़्यादा ब्लॉग्स हो जाएंगे, चलो ई-कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं, जब बहुत सारे 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे जो चाहिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एक कैटेगरी में जाके ढूंढूं या मैं सर्च बार से सर्च कर लूँ। तो जब वेबसाइट में मोर पेजेस होते हैं जो कि सर्चेबल, वो फाइंडेबल नहीं होते, कि मतलब मैं एक एक कैटेगरी में जाके ढूंढूं, तो इट वुड बी बेटर कि हम यूज़र को क्या दें अपनी वेबसाइट में, एक सर्च बार दें जो कि वो सर्च करे, और मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि उसको वो सारी चीज़ें सर्व कर दे जो वो ढूंढ रहा है। किसी भी ई-कॉमर्स में जाके हम ढूंढते नहीं है कि मोबाइल में जाके ओप्पो के अंदर जाके मॉडल हम सीधा डाल देते हैं सर्च बार में, अपने आप आ जाता है। या अगर मैं गूगल पे डाल दूंगा तो गूगल ऑटोमेटिकली वही वाला पेज दिखा देगा उस वेबसाइट का जिसपे वो वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो गूगल भी आपको पता है एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो वो जो इतनी सारी साइट्स दिखाता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेरी, वो सब उसने अपने डेटाबेस में सेव करके रखा हुआ है, सब उस पर अपने एल्गोरिथम, रूल्स एंड गाइडलाइंस लगाई हुई हैं, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि कौन सा पेज रेलिवेंट है, कौन अपनी वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट कर रहा है, किसने बेटर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसने कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, किसने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाई हुई है। तो वो सब चीज़ें चेक करके फिर वो सब करता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक डायनामिक में पहला तो वो URL से हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी दूसरा मैंने बता दिया कि सर्च बार भी हो सकता है, ठीक है ना। और सर्च बार कब काम करेगा, जब वेबसाइट में क्या होगा, बैकएंड में डेटाबेस होगा। डेटाबेस जैसे किसी ने सर्च किया, डेटाबेस से वो सारी चीज़ें कॉल हो जाती हैं और आपके सामने आ जाती हैं। तो जहाँ पे भी आप सर्च बार देख रहे हो वहाँ पे क्या है, डेटाबेस, और जहाँ पे डेटाबेस है वो कौन सी वेबसाइट है, डायनामिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्टैटिक क्योंकि हर चीज़ की पेज की कोडिंग करनी पड़ती है, इसलिए ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। डायनामिक क्विक टू क्रिएट, डायनामिक प्लेटफॉर्म्स आजकल ऐसे आ गए कि ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बन जाती है, लेकिन स्टैटिक में आपको कोडिंग की नॉलेज चाहिए तो टाइम लग सकता है, लेकिन जिसको आती है मुझे लगता है उसके लिए उतना नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल डायनामिक ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं आजकल। स्टैटिक आउट ऑफ डेट हो जाती है ऑब्वियसली, अगर मैं किसी को बना के दे रहा हूँ और उसको कोडिंग नहीं आती, ठीक है ना, और वो किसी से चेंज भी नहीं करा रहा, तो उसकी वेबसाइट कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ डेट हो जाएगी। तो डायनामिक प्लेटफॉर्म है तो अप टू डेट कर सकता है उसको। जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है, वो अपनी नई नई कलेक्शन डाल सकता है। ज्वेलरी डिज़ाइनर है, नई नई कलेक्शन डाल सकता है। अब जैसे मेक ओवर आर्टिस्ट होते हैं आजकल, वो जो भी मेकअप वगैरह करते हैं किसी का, वो अपडेट कर सकते हैं वेबसाइट में। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल कब हैं, जब आपको ईजी टू हैंडल प्लेटफॉर्म मिले, और वो होता है डायनामिक वेबसाइट के अंदर। स्टैटिक में पर्सनलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, डायनामिक में आप चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब कर रहा है, जैसे जोमेटो कर रहा है, जैसे हर कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है जो भी डायनामिक है। स्टैटिक चीप टू डेवलप, अब चीप और एक्सपेंसिव कहाँ से आ गया, अब देखो ये डिमांड सप्लाई का खेल है। अब डायनामिक की डिमांड ज़्यादा है इसलिए प्राइस ज़्यादा है। स्टैटिक की क्योंकि कोडिंग वाली हर कोई प्रेफर नहीं करता, तो कहते हैं यार ये हम सर 10 में बना देंगे आपके लिए, और ये वाली तो 25 में बनेगी डायनामिक। तो स्टैटिक की डिमांड भी कम है इसलिए वो सस्ती है, और मे बी जिसको नहीं खर्चने 25,000 वो बनवा लेगा, आगे का सोचेगा नहीं, वो कहेगा चलो अभी 10 में बना दो, बात की बाद में देखेंगे। लेकिन जो आगे का सोच रहा है
वो कहेगा कोई बात नहीं, 15,000 रुपये फालतू लगाना है, लेकिन एक्सेस तो मेरे पास है, कंट्रोल तो मेरे पास है, मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ना। स्टैटिक में पॉसिबल नहीं है, तो लोग ज़्यादा भी स्पेंड कर देते हैं, इसलिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो लोगों ने महंगी कर दी इसको। अब डिफरेंस बिटवीन, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यूआरएल एक्सटेंशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि .html है तो स्टैटिक, अदरवाइज वो डायनेमिक। अब जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा पेजेस होंगे तो सर्च बार की जरूरत पड़ेगी, सर्च बार के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस के लिए डायनेमिक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। नंबर ऑफ पेजेस अगर मुझे किसी वेबसाइट की पता चल जाए, अब जैसे एक पेज पे गया तो मेन्यू में जितने चीज़ें दिख रही हैं जरूरी थोड़ा ना उतने पेजेस होंगे, बहुत सारे और पेजेस हो सकते हैं। तो गूगल पे जाके आपने लिखना है साइट कोलन, साइट का नाम, एंटर। तो टॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो जैसे मैंने लिखा साइट कोलन, अपनी साइट डालूंगा मैं, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट .in, एंटर। तो आप देखो मेरी वेबसाइट में कितने पेजेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, 3000 पेजेस। ठीक है, अगर यही मैं डालता हूँ facebook.com, 1 2 3 4 5 6 7 168 करोड़ पेजेस हैं, सारे फेसबुक के आएंगे। 10 पेज तक चले जाओ तो दिस वे आप किसी भी वेबसाइट के पेजेस चेक कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि 30-40 और मोर देन दैट पेजेस हैं, तो चांसेस हैं कि वो वेबसाइट डायनेमिक प्लेटफॉर्म पे बनी होगी। स्टैटिक पे इतनी बड़ी वेबसाइट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सर्च बॉक्स है तो इसका मतलब डायनेमिक है, क्योंकि स्टैटिक में डेटाबेस नहीं होता। तो सर्च बार आप शो के लिए डाल सकते हो, लेकिन वो काम नहीं करेगा। काम तभी करता है जब डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। किसी वेबसाइट में लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन है, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो, कभी सपोज आप भूल गए या आप सपोज नए अकाउंट बना रहे हो, गलती से आपने पुराना ईमेल आईडी डाल दिया, तो बोलता है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो सब क्योंकि सेव होता है इसलिए बोलता है, ठीक है ना। कोई भी वेबसाइट ले लो, गूगल में भी लॉगिन रजिस्टर होता है, अमेजोन में भी होता है, जोमेटो में भी होता है, हर जगह पे होता है। तो अगर आप किसी पुरानी डिटेल्स को लेकर कर रहे हो तो वो बोलेगा ऑलरेडी देयर, तो वो डेटाबेस चेक कर लेता है। स्टैटिक वेबसाइट कुछ ऐसी होती है, कोड वाली, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड डायनेमिक की बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म आजकल चल रहा है उसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस का बैकएंड है जहाँ पे पोस्ट, पेजेस, थीम्स, फीचर्स कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है। अब कई लोग कस्टमाइज बनवाते हैं, ये तो प्री बिल्ड है। वर्डप्रेस इज अ वेबसाइट डिजाइनिंग टूल, प्री बिल्ड है, बना हुआ है। लेकिन कई लोग अपनी प्रोडक्शन सर्विस के लिए कस्टमाइज बनवाते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, वो कुछ ऐसा हो सकता है बैकएंड उसका। फिर ये एक साइट है, अब ऊपर में लिखा है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि सर्च बार भी है और यूआरएल में .html भी लिखा हुआ है। देखो यूआरएल में लिखा है .html और सर्च बार भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो फिर कंफ्यूजन, .html वाली स्टैटिक होती है, सर्च बार वाली डायनेमिक होती है। तो सर्च बार को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि कई वेबसाइट में जैसे मैंने बोला था कि .html है तो 99.99% साइट स्टैटिक हैं, लेकिन 0.1% छोड़ दी थी, तो वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे यूआरएल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है और लोग करते हैं तो .html कर देते हैं और सर्च बार से पता चल जाता है कि वो डायनेमिक वेबसाइट है। ऑन द अदर हैंड मैं अगर इस यूआरएल को गूगल पे डालूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस से भी पता चल जाएगा मुझे। फिर आप देख रहे हो ये ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में रजिस्टर लॉगिन भी होता है, तो इससे भी पता चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा है ये कि ये डायनेमिक वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स साइट कभी भी स्टैटिक में नहीं बन सकती। अब जैसे ये साइट है, जैसे मैं 2-4 प्रोडक्ट्स अगर देखता हूँ इसमें और फिर 5वें प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो मुझे वो पहले 4 प्रोडक्ट दिखेंगे नीचे, प्रोडक्ट रिसेंटली व्यूड। तो ये सब फीचर्स जो होते हैं ये डायनेमिक वेबसाइट में होते हैं, स्टैटिक में नहीं होते। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बता देंगे कि साइट स्टैटिक है या डायनेमिक है? ये सब चीज़ें। अगर ब्लॉग है तो डायनेमिक, ठीक है। जहाँ पर रजिस्टर लॉगिन और सर्च का ऑप्शन दिख जाए मतलब वो डायनेमिक है। सिंपल सी चीज़ तो ये है। जहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा दिख जाए तो वो डायनेमिक है, ठीक है ना। अब जैसे कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि मेरी डायनेमिक वेबसाइट है, मतलब प्लेटफॉर्म मेरा डायनेमिक है लेकिन पेजेस मेरे 10 ही हैं, तो यूआरएल से पता चल जाएगा कि स्लैश दिखेगा आगे तो डायनेमिक वेबसाइट है। अब 10 पेज की वेबसाइट में सर्च बार तो दूंगा नहीं, और मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं रजिस्टर लॉगिन दूँ, तो वो तो मैंने नहीं दिया। तो देखने से तो आपको लगेगा ये तो स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें ब्लॉग भी नहीं है, इसमें सर्च बार भी नहीं है, इसमें रजिस्टर लॉगिन भी नहीं है, लेकिन ऊपर यूआरएल में स्लैश दिख रहा है, उसका मतलब ये डायनेमिक वेबसाइट है। प्लेटफॉर्म इज डायनेमिक, कंटेंट उसका स्टैटिक है, कोई बात नहीं। तो अब वो आपको देखना है कि मैं किस रिगार्ड से देख रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्टैटिक डायनेमिक देख रहा हूँ या मैं कंटेंट के हिसाब से स्टैटिक डायनेमिक देख रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक एक्चुअली में होता क्या है, डायनेमिक्स और स्टैटिक बोलते क्यों है उसको, और एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।